हेलो जी, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इधर हम मुंह हाथ धो रहे थे सुबह जब भी उठते हैं हम सबसे पहले मुंह हाथ धो लेते हैं नलके के पास। तो इधर हम धो रहे थे मुंह हाथ और उसके बाद होंगे बाकी काम। और आज का जो मौसम है ना, वो कुछ बादल भरा है, तो बीच बीच में बादल भी है और कुछ धूप भी है। और यहाँ हम आ गए हैं घास काटने के लिए खेत में। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह ही आ गए घास काटने, क्योंकि फिर दिन को हमें कहीं जाना भी है, तो इसलिए सुबह सुबह ही घास काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ये घास जो है, मतलब बहुत गंदा घास है इसमें साथ में, तो इसको अलग करना पड़ता है, जो कि गाय के लिए नहीं होता है और सड़ा हुआ है और गाय खाती भी नहीं है उस घास को, तो उसको अलग करना पड़ेगा। और जो साफ साफ घास है उसको ले जाना पड़ेगा घर। तो एक बारा निकाल लूँगी मैं यहाँ घास का। हेलो जी, तो सुबह का काम करने के बाद मैं सब सेंटर गई थी ड्रेस वगैरह डाल करके। तो आधे रास्ते से मेरे को आना पड़ा वापस। तो मेरे को आई कॉल कि जो काम आज होना था वो नहीं हो सकता है आज, तो उस वजह से फिर मैं वापस आ गई। और अब मैं इधर घर में ही कुछ काम करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने शक्कर नींबू। और ये देखिए, ये है हमारे शक्कर नींबू का पौधा। शक्कर नींबू है, पीले पीले हो चुके हैं पर ज़्यादा मीठे अब ये लेट होंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर में होंगे अब ये मीठे। तो पीले पीले हो चुके हैं ये, और बहुत सारे फल लगे हुए हैं ऊपर, ये देखिए। और ये ना नींबू की तरह होते हैं, पर अंदर से ना ये मीठे होते हैं, बिल्कुल मीठे होते हैं खाने के लिए। तो इस तरह का पौधा है, पर इस पौधे को हमें इधर से काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बरसात में ना यहाँ पर स्लाइडिंग हुई थी, तो यहाँ पर लगेगा डंगा इधर से उधर तक। तो इस पौधे को हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो इसके नीचे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस तरह के और भी पौधे लगाए हुए हैं, कुछ एक नीचे लगाया हुआ है, एक दो ऊपर लगाए हुए हैं। तो इसको हमें काटना पड़ेगा। तो इस साल इसके फ्रूट खा लेंगे, तो उसके बाद इसको हम काट देंगे। तो फिर हो सकता है आगे को इसके बीज और भी लगा के रखेंगे हम। तो अभी मैं जा रही हूँ अमरूद खाने। तो काम करने से पहले जब मैं घर पहुँची तो ड्रेस वगैरह चेंज करके आई थी मैं। तो फिर इधर मैं घास वगैरह निकालूंगी ना खेत का, तो उससे पहले मैं अमरूद खा लूँगी, पक्के पक्के ताज़े ताज़े। तो ये रहे हमारे ताज़े ताज़े अमरूद और पके हुए। और ये पेड़ ना बहुत मीठा अमरूद देता है। इस पेड़ के अमरूद बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, और ये ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है पक करके, और मीठे इसके बहुत होते हैं अमरूद। जिसको भी ताज़े ताज़े अमरूद खाने हैं ना, हमारे घर आ जाओ और ताज़े अमरूद खाओ, पके हुए मीठे मीठे। तो अमरूद खाते खाते मुझे एक काम और याद आ गया। ये जो इधर है ना काटा हुआ, ये गंदा घास था, तो इसको मैंने यहीं पर सूखने के लिए रखा था। तो मौसम आज ख़राब है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो बारिश के बाद ये भीग जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले जला लेती हूँ, क्योंकि भीगने के बाद ये फिर नहीं जलेगा, तो ये इसी तरह फिर पड़ा रहेगा। तो आज ये सूखा हुआ है अच्छी तरह से, तो हम जला लेते हैं इसको। 2 तीलियाँ जला दी पर आग नहीं जली। अब तीसरी तीली जलाने जा रही हूँ। देखते हैं कितनी तीलियाँ लगती है आग लगाने के लिए।
अब लग गई, तीसरी तीली जलाने पर लग गई आग। यहाँ पर जलाने जा रहे हैं हम। ये कटिंग जो की हुई है, इधर की थी हमने इस खेत में कटिंग, और उधर ये देखो इसमें से लकड़ी निकली, तो ये साफ़ किया हमने खेत। तो इसमें ये जो ऊपर रखे हैं ये हरे हैं, क्योंकि इनको कल ही काटा गया है, और जो नीचे हैं वो सूखे हैं। तो ये जो सूखे हैं इनको हम आग लगा देंगे, तो इसके साथ ये हरे भी जल जाएंगे। इसको बोलते हैं पापी के पीछे धर्मी मरे और सूखे के पीछे हरा जले। तो ये है इसकी कहावत। तो इसके साथ ये हरे भी जल जाएंगे।